पेशेंट्स हैं और आप सोचते हैं कि आपको किस तरीके से नहाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग दिक्कतें हमें मिलती हैं सोराइसिस के पेशेंट्स में। तो सिंपली सोराइसिस के पेशेंट आज इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से उनको नहाना चाहिए, क्या क्या वो यूज़ कर सकते हैं और क्या नहीं। तो सबसे पहले टिप से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप जो रहेगी वो ये रहेगी कि आपने जो सोप यूज़ करना है वो ऐसा सोप यूज़ करना है जिसका झाग नहीं बनती हो, जिसकी लेदर फॉर्म नहीं होती हो। जैसे कि जो फ्रोथी सोप्स होते हैं वो आपको ड्राई ज़्यादा करेंगे, और ऑलरेडी सोराइसिस में हमें क्या मिलता है, ड्राई चीज़ें मिलती है। अगर आपकी स्किन जो है ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है, ड्राई हो रही है, तो आपने वहाँ पर फ्रोथी वाली चीज़ें जो फ्रोथ ज़्यादा बनाती हैं, जो लेदर ज़्यादा बनाती है, या जिसे मैं बोलूँ झाग जिसे ज़्यादा बनाती है, वैसी चीज़ों को आपने नहीं यूज़ करना है। अब वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं बेबी सोप्स, ठीक है। डव के कुछ आते हैं जो बिल्कुल झाग नहीं बनाते, वैसे सोप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल अपनी डे टू डे की बाथिंग में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड टिप जो है वो है स्कैल्प सोराइसिस से रिलेटेड। जिनको स्कैल्प सोराइसिस रहता है उनमें सबसे बड़ी ट्रबल रहती है कि उनकी डैंड्रफ जैसी स्किन बार बार उतरती रहती है। तो सिंपली आप वहाँ पर करेंगे क्या, वहाँ पर भी आप सेम यही चीज़ यूज़ करेंगे कि आपने ऐसे शैम्पू या ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जो कि आपको झाग नहीं बनाते हों ज़्यादा। जैसे कि आपके बेबी शैम्पूज जो होते हैं वो झाग नहीं ज़्यादा बनाते, जिससे आपकी जो ड्राइनेस, जो ऊपर की ड्राई स्किन हो रही है वो ज़्यादा ड्राई होगी नहीं, जिसकी वजह से आपका सोराइसिस जो है वो ज़्यादा आपको दिक्कत देगा नहीं, सिंपली। अब थर्ड टिप के पास पहुँचते हैं। थर्ड टिप में सबसे बड़ी चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने पानी का चॉइस भी अपनी बॉडी के हिसाब से करना है। मान लीजिए कि अगर आज की डेट में बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट है और ठंड का एनवायरनमेंट है और आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो वो भी चीज़ गलत है सोराइसिस के पेशेंट के लिए। और अगर आप किसी एक गर्म प्लेस में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं ठंडे पानी से नहा लूँ, वो भी गलत है। आपने रूम टेम्परेचर के पानी से नहाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके सोराइसिस को एग्रावेट कर सकती है। तो सिंपली पानी की भी चॉइस आपको करनी ही पड़ेगी। और एक और चीज़, इसमें पानी में बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग वाटर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ यूपी साइड में हार्ड वाटर आता है, कुछ हरियाणा साइड में हार्ड वाटर आता है घरों में। हार्ड वाटर जो खारा पानी, जो जिसमें थोड़ा खारा होता है, उस पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपको दिक्कत दे सकता है। आते हैं फोर्थ टिप के पास। फोर्थ टिप में बड़ी सिंपल है, क्योंकि जब आप नहाएंगे कुछ ना कुछ अप्लाई जरूर करेंगे, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइज़र। मैं मॉइस्चराइज़र को इतना सही नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स केमिकल से बने होते हैं या जिनमें केमिकल्स होते हैं। तो सिंपली आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा दूध और पानी को मिलाना है, दूध और पानी और थोड़ी सी मलाई, आपने उसकी पेस्ट टाइप बना लेना है, उसको अप्लाई कर लो। वो आपको आराम भी देगा, ठंडक भी देगा और आपको आराम भी देगा। और अगर ये नहीं करना है तो आप सीधा सिर्फ और नारियल का तेल अप्लाई कर लो। नारियल का तेल की प्रॉपर्टी ठंडी होती है और आपको आराम भी देगा। इसके साथ साथ नारियल के तेल के अंदर थोड़ा सा आप पानी मिला सकते हैं और थोड़ा सा कैम्फर मिला सकते हैं, जो आपको एक शीतल, जैसे मैं बोलूँ कि आपको एक ठंडी राहत देगा। वो आप नहाने के बाद ये सारी चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं। अब रही फिफ्थ टिप। फिफ्थ टिप में ये है कि आप नहा तो लेंगे, मॉइस्चराइज़र वगैरह सब कुछ लगा भी लेंगे और आपको नारियल का तेल सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, बट उसके बीच में एक चीज़ आती है, वो होती है हमारी पोंछने का तरीका। हम किस तरीके से टॉवल से पोंछते हैं। सोराइसिस के पेशेंट्स नॉर्मली हमेशा अपनी केयर करते हैं, ऐसी बात नहीं है केयर नहीं करते। जहाँ पर सोराइसिस होता है वो उस जगह को थोड़ा सा रब करने की वजह से या नहाने की वजह से कहीं कहीं पेशेंट्स को वहाँ पर हल्की हल्की ब्लीड चालू हो जाता है, या फिर वहाँ पर ज़्यादा खारिश करने जैसा वैसा एहसास होता है। तो आपने उसी चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखना है, आपने उसको ऐसे करके पहुंचना है। किस तरीके से पहुंचोगे आप, ये मेरा हैंकी है और मान लीजिए ये टॉवल की तरह है, तो आपने क्या है कि सोराइसिस का अगर कहीं स्पॉट पड़ा हुआ है, आपने उसको सिर्फ ऐसे रब करके ऐसे ऐसे करना है, सिंपली। आपने इसको मसलना नहीं है, ये गलत चीज़ है। आपने सिर्फ इसको सिंपली इस तरीके से दबाना है, रखना है, दबाना है, रखना है। ये आपने अपने नॉर्मल टॉवल पहुँचते वक्त, अपने बदन को पहुँचते वक्त आपने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ सिक्स्थ टिप जो है वो बेसिकली वो ना नहाने से रिलेटेड है, ना आपकी किसी चीज़ से रिलेटेड है।
हमारी जो नॉर्मल बॉडी भी है, जिनको सोराइसिस नहीं भी है, वो भी टॉक्सिन्स रिलीज करती है स्वेटिंग के साथ। वैसे ही सोराइसिस में भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं स्वेटिंग के साथ। अब स्वेटिंग क्या होती है, स्वेटिंग आपके सोराइसिस पे जब जाती है तो वो क्या देती है, आपको इचिंग देती है। इचिंग क्यों देती है, क्योंकि वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि अंडर स्किन जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वो स्किन के ऊपर आते हैं, और जब वो आते हैं तो वहाँ पर कलेक्शन होती है, और कलेक्शन होने के बाद आपको वो इचिंग देते हैं। तो आपने करना क्या है, वहाँ पर आप सिंपली उस जगह को पोंछ सकते हैं किसी भी वेट टिश्यू से, क्योंकि ये नॉर्मली हम देखते हैं कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे आते हैं जो वेट टिश्यूज़ रखते हैं। आपने सिंपली उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, एक छोटा सा पाउच लेके कैरी कर सकते हैं, जिससे सिर्फ आपने पहुंचना हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई सोराइसिस जैसी कोई दिक्कत है और आपको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ताउम्र जब तक मैं जीऊँगा तब तक ये मेरे साथ बीमारी रहेगी, और इसके साथ साथ अगर आप इतने टाइम से स्टेरॉइड्स खा रहे हैं उसके बाद भी आपको बार बार एग्रावेशन देखने को मिलते हैं, तो आप चिंता ना कीजिए। आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को अपनी पिक्स भेजिए जहाँ पर भी आपको सोराइसिस बना हुआ है, और मेरी टीम से बात कीजिए और उसका एक राइट सोल्यूशन लीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।